So welcome again in the next topic of prelims current affairs. Today we will see the recent judgment in of on delimitation commission. अभी तक जो हमें पता था, हमने यही पढ़ा था हमेशा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को या की एडवाइस को चेंज नहीं किया जा सकता, नीदर बाय जुडिशरी नॉर बाय लेजिस्लेशन. बट जो अभी रिसेंट जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इन किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ केस, इसमें बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इफ एन ऑर्डर इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी. तो इसमें ये कंडीशन दी है, तो प्लस बोला है कि रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट की, बट विद दिस कंडीशन कि अगर कोई डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें कोई ऑर्डर है जो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है. आर्बिट्रेरी का मतलब फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, not fair, not just, then Supreme Court or constitutional courts can review its judgment. Then what is delimitation commission? हर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा. इट इज मेंशन्ड इन आवर अंडर आर्टिकल 82. डिलिमिटेशन इज डन बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन. पार्लियामेंट में बाई लॉ, इसका क्या मतलब है कि पार्लियामेंट लॉ बना के डिटरमाइन करेगी कि कौन सी अथॉरिटी, कौन से लोग डिलिमिटेशन का काम करेंगे. इन इंडिया सच डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम्स. फर्स्ट इन 1952, सेकंड इन 1963, थर्ड इन 1973. ये हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1971 की डेट्स फिक्स कर दी गई थी कि इसके बाद अभी कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगा. इसका मतलब जो हर स्टेट को लोकसभा की सीट्स फिक्स की गई हैं वो वही रहेंगी. रीजन क्या था? नदर्न इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज कर रही थी. सदर्न इंडिया वाज सक्सेसफुल इन फैमिली प्लानिंग, दे हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन. तो उसका उनको निगेटिव आउटकम ना मिले फॉर देयर गुड वर्क इन सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स, कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग कर ली, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया. अब अगर 1970 के बाद 1 के बाद फिर से डिलिमिटेशन कमीशन होता है या अभी डिलिमिटेशन कमीशन किया जाए, तो वेरियस रिपोर्ट्स आती हैं पीआरएस की एंड ऑल, तो बहुत ज्यादा सदर्न इंडिया की लोकसभा में सीट्स कम हो जाएंगी. इसलिए 1971 के सेंसस को फिक्स किया गया कि इसके बाद अभी हम डिलिमिटेशन कमीशन नहीं करेंगे. लेकिन अगेन इन 2002 एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था जिसका पर्पज स्पेसिफिक इतना था कि विद इन द स्टेट, मान लिया यूपी के पास 80 सीट है कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा, तो विद इन द स्टेट उन 80 सीट्स को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं. कि मान लिया एक स्पेसिफिक, ये मान लिया उत्तर प्रदेश है और इसको हमने छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ब्रेक करके रखा है, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब मान लिया इस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ, इस एरिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, तो विद इन दैट रीजन दे कैन रिकॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो इसको कम कर दिया क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, इसकी कम हुई थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डिजाइन कर दिया. तो विद इन द स्टेट दे कैन चेंज. प्लस जो रिजर्व सीट है, जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है SC ST का विद इन द लोकसभा ओनली, उसको रिमैन्यूअर कर सकते थे. लेकिन नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी स्टेट आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. सो दिस फैक्ट वी मस्ट रिमेंबर. इस बार पेपर में क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में कि कितने डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक बने हैं. तो बच्चों ने यहीं पे गलती की थी कि इन 3 को कंसीडर किया था एंड दे हैव आंसर्ड एज 3, बट देयर वाज 4th एज वेल जिसने स्टेट्स की जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो फिक्स रखी, बट विद इन द स्टेट चेंजेस किए थे. देन अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग थी, डिलिमिटेशन कमीशंस डिसीजंस आर कंसीडर्ड फाइनल एंड आर अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट, बट दिस पोजीशन हैव बीन चेंज्ड विद द किशोर चंद छगनलाल राठौड़ केस. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. इलेक्शंस हुए थे 24 में, अभी दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं, तो इलेक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा.
Then composition of delimitation commission, there will be one person who is or has been the judge of Supreme Court, that will be the chairperson. ये composition by law define की गई है, not in the constitution. Then chief election commission or election commissioner nominated by chief election commission. Then third one is state election commissioner or of concerned state. Then one more important point is the copies of its order are laid before Lok Sabha and state legislative assembly concerned, but no modifications are permissible therein by them. That means our legislative bodies also cannot change the position of the delimitation commission. वो ऑर्डर जाएगा पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रखा जाएगा, बट उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है लेजिस्लेशन. थैंक यू.